अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट क्या होता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टोरेज एरिया और मेल बॉक्स सप्लाइड बाय एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर इज़ कॉल्ड ईमेल अकाउंट। स्टोरेज एरिया और ईमेल बॉक्स, पहले हम ये देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है जी, सबसे पहले हमने ये जो है ये सारा एरिया जिसमें ये हमारी मेल्स पड़ी हुई हैं ये ईमेल बॉक्स होता है। ठीक है, ये मेल बॉक्स है जिसके अंदर हमारी मेल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसको मेल बॉक्स भी कहते हैं या फिर स्टोरेज एरिया भी कहते हैं। स्टोरेज एरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी मेल्स जो हैं वो स्टोर हुई होती हैं। ठीक है, स्टोरेज एरिया और मेल बॉक्स सप्लाइड बाय एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें सप्लाई की होती है, हमें दिया होता है एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ने, इज़ कॉल्ड एन ईमेल अकाउंट। तो उसको हम क्या कहते हैं, ईमेल अकाउंट कहते हैं। यानी कि ये स्टोरेज एरिया या मेल बॉक्स जो है इसको हम क्या कहते हैं, ईमेल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ये स्टोरेज एरिया ये सारा जो है या ईमेल बॉक्स जो हमें किसने दिया होता है, सर्विस प्रोवाइडर ने। अब हम देखते हैं जी सर्विस प्रोवाइडर क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं। जैसे हम अगर कॉल करते हैं मोबाइल से तो उसके लिए हमें कोई ना कोई सिम चाहिए होती, जैसे टेलीनॉर की सिम, यूफोन की, जैज़ की, कोई ना कोई सिम चाहिए। सिम हमें सर्विस देती है ताकि हम कॉल कर सकें। ठीक है, तो उसमें जो सिम होगी वो हमारे लिए क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे कि टेलीनॉर सर्विस प्रोवाइडर है हमारे लिए, यूफोन भी सर्विस प्रोवाइडर अगर हम यूफोन की सिम इस्तेमाल करें। इसी तरह जैज़ है तो वो हमारे लिए सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्योंकि वो हमें फैसिलिटी देते हैं कि हम जो है उनकी सर्विस का इस्तेमाल करते हुए हम कॉल कर सकें। इसी तरह ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो क्या है, हॉटमेल, yahoo.com, gmail.com, इनकी सर्विसेज लेते हुए हम ईमेल अकाउंट बनाते हैं। देन हम जब ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हम अपनी ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं या अपनी मेल्स रिसीव कर सकते हैं। इनकी सर्विसेज लेते हुए ये 3 कंपनियाँ हैं, काफ़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हुए ईमेल अकाउंट बनाते हैं और इस तरह हम इनकी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें ये yahoo.com है तो यहाँ पे हम मेल पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया है इसका कि हम जो है इधर लॉगिन हो सकता है अगर हमारी ऑलरेडी ईमेल बनी है, अगर नहीं तो क्रिएट एन अकाउंट। हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे और यहाँ से अकाउंट हम क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह जो है जीमेल जो है उसका भी है, हम क्या करते हैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर ईमेल बनी है तो यहाँ पे एंटर करेंगे ईमेल एड्रेस और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम साइन इन होके, जैसे कि मैं ऑलरेडी साइन इन होके मेरी ये ईमेल ओपन है। इसी तरह अगर क्रिएट करना है अकाउंट तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके तो हम इधर से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये जहाँ जिसकी मर्ज़ी हम चाहे सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। जैसे कि सप्लाइड बाय एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। अब आपको समझ आ गई होगी कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है और इनका क्या काम होता है, ये किस चीज़ की सर्विस देते हैं। उसके बाद है ईच ईमेल अकाउंट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। तो हर एक का जो ईमेल अकाउंट है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि फ़ोन नंबर भी यूनिक होते हैं, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से डिफरेंट होता है, एक सिम का नंबर दूसरी सिम के नंबर से डिफरेंट होता है। ऐसे ही हर बंदे की ईमेल जो है वो यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। ईमेल अकाउंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रजिस्टरिंग विद ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर सच एज़ हॉटमेल, याहू एंड जीमेल etc। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, ईमेल अकाउंट कैन बी ऑब्टेन, इसको हासिल किया जा सकता है बाय रजिस्टरिंग विद ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर उनको हम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं, सच एज़ हॉटमेल, याहू एंड जीमेल। ये 3 कंपनियाँ जिनसे हम रजिस्टर्ड होके हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए हम ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं, अपनी फाइल्स वगैरह को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।